पाकिस्तान को आज जिन बड़े मसाइल का सामना है, बेरोज़गारी उनमें से एक है। इस मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ़ तंजीमें और पार्टियाँ भी काम कर रही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी उन जमातों में से है जो इस मसले पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। यूँ तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का साल भर कोई ना कोई मनसूबा चलता रहता है, लेकिन अब के बार उन्होंने एक मुख्तलिफ स्टेप उठाया है। इस वक्त मेरे साथ पार्टी के मरकज़ी रहनुमा नदीम अवान साहब मौजूद है। उनसे अब जो उन्होंने मंसूबा शुरू किया है इस मुतालिक जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजूहात थी और इसका कितना फ़ायदा होगा। मंसूबे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अब के बार नौजवानों को, जो कराची के नौजवान हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रही है और उनके लिए उन्होंने रोज़गार स्कीम मुतारिफ़ कराया है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के नौजवानों को मोटरसाइकिल और लोडेड रिक्शे दे रही है। नदीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? के अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आपके कई एक मंसूबे चल रहे हैं सर, जिनके अंदर सब्ज़ी है, उसके अलावा जो है ना तंदूर के वो है, रमज़ान के लिए आपने जो है ना रमज़ान बचत बाज़ार लगाए हैं। आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने महसूस किया कि आप नौजवानों को गाड़ियाँ दी जाए? सईद साहब, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कमा के देने वाला शहर है, मगर अफसोस की बात यह है कि बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और फिर जो महंगाई है, उस महंगाई ने लोगों को इस मुश्किल में डाल दिया है कि एक तनख्वाह के साथ उनका गुजारा नहीं हो रहा। अभी चंद दिन पहले ही कराची में एक साहब ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी की, सिर्फ इस वजह से वो मकरूज़ है, उसके पास जो है ना नौकरी कोई नहीं है। और मामलात इस तरह के हैं कि हम डरते हैं इस वक्त से कि ये ख़बरें जगह जगह मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दुनिया को सुनने को मिलें कि लोग यहाँ पे बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। बंदा खुद भूखा रह सकता है, मगर अपने बच्चों को बग़ैर दूध के भूखा वो देख नहीं सकता। और जब आपके पास आप मकरूज़ भी हों और आपके पास रोज़गार भी कोई ना हो, और तो उस सूरत में क्या करेंगे? तो हमने सस्ती रोटी तंदूर, सस्ते सब्ज़ी बाज़ार, अवामी सहूलत बाज़ार, दीगर किसी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट, ये सारे अपनी जगह इसलिए किए कि हम जो महंगाई के सताए हुए लोग हैं, हम उनको कुछ ना कुछ रिलीफ फराम करें। गो कि हम इस वक्त हुकूमत में नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं है, कोई सरकारी बजट नहीं है, मगर हम ये समझते हैं कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएँगे। और आज का जो ये वाला सहूलत रोज़गार स्कीम है, ये इसका मकसद यही है कि हम कम अज़ कम ऐसे लोगों को कि जो बेरोज़गार हैं या अपनी जो नौकरी है उसके अलावा कुछ वक्त मज़ीद दे के अपने घर के लिए कुछ कफ़ालत का अपने बच्चों का इंतज़ाम करना चाहते हैं, हम उनको कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा, कोई दीगर चीज़ें दें जिसके साथ वो अपने घर का चूल्हा भी जला सके। और ये बिला सूद कंपनी रेट के ऊपर किस्तों पे हम फराहम करेंगे कि जिससे वो कमाए और कुछ ना कुछ हिस्सा हमें वापस दे, ताकि एक तो ये इसकी मलकियत हो जाए और दूसरा इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद लोगों को हम ये मोटरसाइकिलें फराहम कर सकें। आपने कंपनी रेट पे बात करी, यानी कुछ आप इजाफी नहीं ले रहे हैं, जो कंपनी रेट है उसी पे आप देंगे और वो किस्तों में आपको पे करेंगे? मैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हम कंपनी रेट से भी नीचे पे दे रहे हैं, कि इसमें हमारे साथ कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनका वो खुसूसी तावन है कि जो डीलर को दिया जाएगा उससे भी कम रेट पे ये हमारे पास दस्तयाब है जो हम लोगों को दे रहे हैं। इसमें कंपनी ने अपना कमीशन छोड़ दिया, डीलर का कमीशन छोड़ दिया, मार्केट रेट जो होता है उसका वो छोड़ दिया, और किस्तों पे आके तो लोग इसको सूद के साथ बहुत सारा बढ़ा देते हैं। तो वो मोटरसाइकिल जो 150 160 में मिल रही है, वो 1,03,000 रुपये में हम अपने लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो आसान किस्तों पर इसको रिटर्न वापस हमें कर सकें और अपना घर का, अपने बच्चों का जो मामला है, रोज़गार का सिलसिला शुरू करके उसको बेहतर कर सकें। आपने जब दरख्वास्तें तलब की, बहुत सारी दरख्वास्तें आपके पास आई होगी, तो क्या आपने अंदाज़ा लगाया कि शहर के अंदर कितनी बेरोज़गारी है और लोगों की जो रोज़गार की जो मतलाशी लोग हैं किस कदर जो है ना वो रोज़गार के लिए बेचैन है? हमें तो इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ कि जब मुसलसल हमारा फ़ोन बज रहा है, लोगों की कॉलें, हज़ारों कॉलें हमने रिसीव की हैं, इसके बावजूद लोगों को ये शिकवा कि जी कॉल करते हैं तो कॉल अटेंड नहीं हो पाती, वो बिज़ी जा रही है। बिज़ी इसलिए जा रही है कि कोई ना कोई इसके ऊपर कॉल पे बात कर रहा है। तो हमारे पास बड़ी तादाद में लोगों ने हमसे फ़ोन पे मालूमात ली, तहरीरी दरख्वास्तें दी। हमने एक कमेटी बनाई और स्क्रूटनी करके उन लोगों को जो फौरी तौर पर रोज़गार शुरू कर सकते हैं, पहले मरहले पर हम उनको मोटरसाइकिल दे रहे हैं। और ये आज पहले का मरहला है, इस सिलसिले को हम आगे चलाते रहेंगे। हमारे पास जो लोग आए हैं, हमने उनसे कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज इस स्क्रूटनी में जो लोग क्लियर हुए हैं इनका रोज़गार शुरू हो जाए। और हम जानते हैं कि ये तादाद कम है, शहर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 56 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार लोग मौजूद हैं और डिग्रियां भी रखते हैं, सारा कुछ उनके पास मौजूद है, मगर नौकरी नहीं है। तो ऐसी सूरत में कोई अपना कारोबार, हम अगले मरहले पे एक और काम करने जा रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ नहीं है जिसको हुनर अल्लाह ने दिया है, हम उसके हुनर के साथ
उसके साथ मिल के उसको कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करवा सकें, किसी का ठेला, बर्गर शॉप, चिप्स शॉप, या फिर कोई इससे आगे बढ़ के कोई काम करना चाहता है, उसके बाद आइडिया है, वो अपना आइडिया लेकर आए, हमारी टीम उसके साथ बैठे और उस आइडिया के मुताबिक हम उसके कारोबार शुरू करने में उसकी मदद कर सकें। अच्छा सर, कराची से तो आपने आगाज़ कर दिया, हमने आपके जो सोशल मीडिया पेजेस है उस पर देखे कि बाकी पूरे पाकिस्तान से लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप दीगर शहरों में कब जा रहे हैं, तो पार्टी का कोई ऐसा इरादा है? देखें, पहला स्टेप उठाना एक मुश्किल काम होता है, और जब उस तजर्बे के साथ हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, तो हमने कराची से सस्ता तंदूर शुरू किया था, तो लोग ये सोचने पे मजबूर थे कि इतनी सस्ती रोटी ये कैसे दे रहे हैं। हमने सस्ता सब्ज़ी बाज़ार शुरू किया था, हमने कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया, और जब हमारे लोगों ने हिम्मत की इस आइडिया के ऊपर, तो उसके बाद पूरे मुल्क में हुआ। पिछले साल हमने सस्ता अवामी सहूलत बाज़ार लगाया। बाज़ार का आइडिया एक बड़ा मुश्किल और बड़ा काम था, मगर आज कराची से लेके मीरपुर आज़ाद कश्मीर तक ये सस्ते बाज़ार इस वक्त जमात चला रही है, तंदूर चला रही है, सब्ज़ी बाज़ार चला रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ़ के काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कराची से आज हमने जो काम शुरू किया है, इस आइडिया के ऊपर हम मुख्तलिफ़ शहरों में जल्द ऐलान करेंगे। आपने ये बात की कि जो लोगों के पास कोई स्किल्स है, आप वो अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको जो है ना मतलब उनके साथ ताउन करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने को कोशिश करेंगे। एक हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल मजदूर है, ख़ासकर जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता है और जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास अच्छा मोबाइल नहीं है, किसी के पास कैमरा नहीं है, किसी के पास ट्राइपॉड का मसला है, तो ऐसा कोई इरादा है? बिल्कुल, हमारे जो प्लान्स हैं उसके अंदर ये शामिल है कि आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई दीगर लोग हैं, अगर उनको लैपटॉप की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो हम इस वक्त अपने उन लोगों के साथ जो इस खैर के काम में हमारे साथ खड़े हैं, हम उनको ये आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप इन नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा नौजवान सिर्फ बाइकियाँ चलाए, सिर्फ फूड पांडा पे काम करे, सिर्फ राइडर बन जाए, ये उसका नहीं है। उसको अल्लाह ने सलाहियत दी है, उसने ज़िंदगी के यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं, उसके वालिदैन ने उसके ऊपर बहुत सरमाया लगाया है। अब हक ये बनता है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट कर सके। तो हम ऐसे लोगों के लिए आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कोर्सेज भी और इक्विपमेंट्स भी, लैपटॉप समेत, उसका भी शुरू करने का इरादा रखते हैं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम जल्द इसको भी अनाउंस करेंगे। अच्छा, शहर में सर बड़े बड़े मुहैयर हजरात बैठे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है कि वो इस जो बेरोज़गारी बढ़ रही है पूरे मुल्क में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वो देखिए, मैं उनके लिए गुजारिश और पैगाम ये दूंगा कि बहुत सारे लोग ज़कात का पैसा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जिनका हक़ है ये ज़कात उनके पास जानी चाहिए, और वो मेहनत करना चाहते हैं, अपने बाजुओं पे उनका इन्हिसार है। तो हम एक काम करें, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट इन लोगों के लिए करें कि जिनके साथ ये अपना रोज़गार शुरू कर सकें। और फिर अगली बात यह है कि ये जो लोग हैं इन्वेस्टर, मैं उनको एक हदीस सुनाऊंगा कि जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कर्ज़दार तुम्हें वक्त पर कर्ज़ अदा ना कर सके, उसको मोहलत दो, और जितनी तुम उसको मोहलत दोगे उतना उस रकम जितना सदक़े का अजर भी तुम्हें मिलेगा, और वो रकम भी तुम्हारी पलट के वापस आ जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि उनको वो अगर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ करें हमारे साथ कि जिससे हम लोगों को कारोबार शुरू करवा सकें, जब उनको अपने रकम की वापस ज़रूरत हो वो वक्त पे बताएं, उसके लिए वापसी का इंतज़ाम भी हम कर देंगे। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया जी। तो नदीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये जो मनसूबा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि साल डेढ़ के अंदर जो पैसा इन्होंने लगाया है वो पैसा न सिर्फ वापस आ जाएगा, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ चांद न्यूज़ से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।